जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा पूरा परिवार, पूरी फैमिली ब्लेस हो जाए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में 4 मेंबर्स हैं और गुरु जी के बड़े मंदिर सिर्फ एक ही मेंबर हर बार दर्शन के लिए जा पाता है। बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं वो बीमार हैं या किसी वजह से प्लान बनाकर भी बड़े मंदिर तक पहुंच नहीं पाते। तो आप टेंशन मत लीजिए। गुरु जी का कहना है, घर का एक मेंबर भी बड़े मंदिर आ जाता है तो भी मैं पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को ब्लेस्ड कर देता हूँ। उनके घर बैठे बैठे उनका स्कैन कर देता हूँ और उनको जिस भी चीज़ की नीड होती है उनको वो दे देता हूँ। गुरु जी को सब पता है, किसको कब क्या देना है, किसकी बीमारी ठीक करनी है या किसका दुख दूर करना है। और अगर आपको तब भी ऐसा फील हो कि हम चाह कर भी बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, कितनी कोशिश कर ली हमने, या हम आधे रास्ते जाकर फिर वापस आ जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गुरुजी हमसे नाराज हैं? क्या गुरुजी हमें बड़े मंदिर आने देना नहीं चाहते? हम ह्यूमंस हैं, ऐसा ही सोचते हैं ना। हम फर्स्ट टाइम में कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते। फर्स्ट थॉट हमारा हमेशा नेगेटिव होता है। सही कह रही हूँ ना संगत जी? क्या हम कभी ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो गुरुजी कोई प्रॉब्लम आने से रोक रहे होंगे? वट एवर प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, क्या पता इसमें हमारी भलाई हो। तो हम घर के पास में कोई सत्संग हो तो हम उसमें जा सकते हैं, तब भी हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आए। बड़े मंदिर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, सत्संग तो होकर आ गए ना। अगर 1% सत्संग भी नहीं जा पा रहे तो मन क्यों छोटा करना है? घर पर ही छोटा सा अपनी फैमिली के साथ सत्संग कर लिया जाए। अब घर में छोटा सा सत्संग कैसे होगा? ज़रूरी नहीं है कि आप गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग करो। आपका जितना बजट है आप उतने में ही छोटा सा सत्संग कीजिए। गुरु जी छोटा या बड़ा सत्संग नहीं देखते, करने वाले की श्रद्धा और इच्छा देखते हैं। सबसे पहले आपको गुरु जी के बैठने के लिए एक सीट चाहिए, जो आप नॉर्मली घर में सोफ़ा या चेयर होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। हमें चेयर या सोफ़े के लिए एक न्यू कपड़ा चाहिए जो हम चोले के रूप में बिछा सकें। अब जो हम नया कपड़ा चोले के रूप में बिछाएंगे वो हम सूट का कपड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम सत्संग करते हैं हमें हर बार नया कपड़ा लेना होता है। इसलिए इतने सारे चोले इकट्ठे करने से अच्छा है आप सूट का कपड़ा ले लीजिए और कुछ टाइम बाद उसे अपने लिए स्टिच करा लीजिए, ताकि आप गुरु जी का ब्लेस किया हुआ सूट पहन पाएँ और गुरु जी के चोले ढेर सारे इकट्ठे एक जगह बंद करके ना रखने पड़े। और उसके बाद सोफे या चेयर की दोनों साइड पर 2 पिलो लगाने हैं, ताकि गुरुजी कंफर्टेबल होकर बैठ सके। उन पिल्लों पर भी नया कवर चढ़ाना है। ये हो गया गुरुजी के बैठने का इंतज़ाम। अब हमें गुरुजी के चरण के लिए एक गद्दी या एक स्टूल लगाना है, जिस पर गुरुजी अपने चरण रखेंगे, और उस पर भी हमें नया कपड़ा बिछाना है। और हम गुरु जी के लिए हमेशा अलग बर्तन रखते हैं जो घर में यूज़ नहीं होते हों। जब भी हम गुरु जी का सत्संग करें तो वही बर्तन यूज़ कर सकते हैं। गुरु जी के बर्तन हमेशा अलग रखने चाहिए। रूल्स के हिसाब से सत्संग 2 घंटे का होना चाहिए, तो हमें उस हिसाब से प्लेलिस्ट पहले से ही तैयार करके रख लेनी चाहिए, ताकि जब भी आप सत्संग करो वो प्लेलिस्ट प्ले कर सको। सबसे पहले हम वेलकम बैंड रखते हैं, फिर एक ओंकार, फिर शबद गुरबानी और एंड में शिव जी की आरती, और फिर सत्संग खत्म हो जाता है। सबसे पहले आपने गुरु जी को इनवाइट करना है
तो जिस दिन भी आप सत्संग प्लान कर रहे हो, उस दिन सुबह गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर उनको इनवाइट कीजिए कि हम आपका सत्संग इतने बजे करेंगे, आप सत्संग में ज़रूर आना। मन में ये मत सोचना कि गुरुजी कैसे आएंगे, आप हमें दिखोगे भी या नहीं दिखोगे। बस विश्वास बनाए रखना, डाउट मत करना कि हमें क्यों नहीं दिख रहे हो, वो बहुत अच्छे से दर्शन देकर जाएंगे। स्टार्ट ऐसे करना कि फ्लावर्स से गुरुजी की एंट्री करवाना, जैसे आप घर की एंट्रेंस गेट से गुरुजी को फ्लावर्स डालते हुए उनका स्वागत कर रहे हो। फिर गुरु जी के लिए जल प्रसाद स्टील के ग्लास में स्टील की कटोरी से ढककर रख दीजिए, जोत जला दीजिए। 10 मिनट के बाद चाय प्रसाद और स्नैक्स भी ढककर ही रखने हैं। 10 से 15 मिनट के बाद रखकर बाकी सब प्रसाद में मिलाकर आप घर के सारे मेंबर्स जो सत्संग में बैठे हैं, सत्संग चलते हुए ही सबको दे दीजिए। और वो प्रसाद ना तो दोबारा गर्म करना है और ना ही वेस्ट करना है, क्योंकि गुरु जी ने प्रसाद में अपनी ब्लेसिंग्स डाली हैं। और अगर हमने प्रसाद में कड़ा प्रसाद बनाना है तो उसे हमें नंगे पैर और सर को ढककर बनाना है, क्योंकि कहा जाता है कड़ा प्रसाद कभी भी चप्पल पहनकर या बिना सर ढके नहीं बनाना चाहिए। और बनाते वक्त जय गुरु जी या वाहे गुरु जी या मंत्र जाप जपते हुए बनाना चाहिए। तो अपने आप प्रसाद इतना टेस्टी और ब्लेस्ड बनता है कि गुरु जी उसमें डबल ब्लेसिंग्स डाल देते हैं। वो प्रसाद भी ढककर गुरु जी के आगे रखना है। और अगर आप गुरु जी के लिए लंगर प्रसाद बनाते हो तो प्लेट में ढककर गुरु जी के आगे रख दीजिए। लाइक चपाती, सब्जी, दाल, चटनी, जो भी आपने बनाया है। उसके 10 मिनट के बाद आप प्रसाद को बाकी खाने में मिलाकर घर के सारे मेंबर्स को सत्संग के टाइम लंगर प्रसाद और जल प्रसाद दे दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, आप जो भी खाने में प्रसाद मिला रहे हैं, आप प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं कर सकते। पूरे सत्संग में आपस में बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि गुरु जी हमारे सामने बैठे हैं। गुरु जी के लिए जब भी हम दरबार में फ्लावर्स लगाते हैं तो उनके चरण पर लगाते हैं, फ्रेम पर नहीं लगाते। अब आप ये सब सुनकर सोचोगे छोटे से सत्संग में इतना सब बनाना है। नहीं, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप जो जितना कर सकते हो आप उतना ही कीजिए। सिर्फ एक चीज़ बनाना चाहते हैं वो भी आपकी इच्छा है। अगर आप 2 चीज़ें बनाना चाहते हैं वो भी आपकी इच्छा है। अगर आप सब कुछ बनाना चाहते हैं वो भी आपकी इच्छा है। गुरुजी सिर्फ श्रद्धा देखते हैं कि मन से शुक्राना कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, मेरे लिए टाइम निकाल रहा है, मेरे लिए सत्संग कर रहा है। ये नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट दो या बहुत खर्चा करके सत्संग करो। आजकल बहुत गुरु परिवार है जो सिर्फ अपनी फैमिली में ही सत्संग करते हैं, जिनकी जैसी श्रद्धा है, मतलब सिर्फ याद करना और शुक्राना करना है, ब्लेसिंग्स लेना है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उनका आंसर कमेंट्स में या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।